ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्वपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्यामकीर्ति कर्मर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैब्यमास्मगमा पार्था नये तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तप्तोतिष्ठ परन्तपा। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्मोऽहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईश्वे प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावाक्षेय भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके हत्वाथ कामस्य गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगादुधिरा प्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से मन हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैत विदमा कर तन्नो गरीयो यदमा जयिमा यदिवा नो जयेयुः यानि हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे राष्ट्रराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कल्पण दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़चेताः यच्छेयास्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्टस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म की विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्ठकंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तपा न योत्सायति गोविन्दामुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजा, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच श्रीकेशा प्रहसन्निव भारता सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान वाच
अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांस भाषसे गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और उनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न चैवाहं जातुनामं वा त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा मैं राज लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं यदा तदा देहं तदा प्रातर्धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। माता पस्स कौन्तेया शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापैनो नित्यास्तांसति क्षक्ष्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मियाँ सुख दुखों देने वाले इंद्रिय और मनुष्य के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम हेनाभ्यथयन्ते पुरुषं परसर्षभा समदुःखं सुखं धीरं सौम्यत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख का समान समझने वाले जिस धीर पुरुष ने इंद्रिय और विषय को संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः भयोरपि दृष्टान्तस्तनयो सत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वविदं ततं विनाशाम्यव्ययास्यास्ता किंचित कर्तुमर्हति। नाश रहित तो उसका जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंते में देहा नित्योक्ता सदीर्णः नाशिनो प्रमेयश्च तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। या एनं वेति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतं युभतो न विजानीतो नान्यं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी को मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भयता वा न भूया अजो नित्यासा सुतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदाविनाशिनं नित्यं यायेनामजमव्ययं कदं सावर्षा पार्था कं घातयति हन्तिकमा। हे पृथुपुत्र अर्जुन, जो इस आत्मा को नाश रहित नित्य जन्मा और अव्यय जानना है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्तुओं को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनम क्लेदयन्तावो नाशोष्यसि मारुतः। इस आत्मा को सांस नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेदो यमदह्यो यामाक्लेद्यो शोषैव च नित्या सर्वगदा साणुरचुलोऽयं सनातनः। क्योंकि वही आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह आशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अवक्तोऽयं चिन्तोऽयमविकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्यजात नित्यं वा मनसि मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। क्योंकि यदि तू इस आत्मा को सदा जानने वाला तथा सदा मारने वाला मानता हो तो भी यह महाबाहो तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म में हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि नान्येवा यत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः असर्वचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं मारता। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवश्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धेयुद्धच्छेयो यच्छत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर तू भी भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अध्यक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार से युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग नहीं पाते हैं। अदचेत्वामिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापमवास्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चाति भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयातनादुपरतमस्यन्ति त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनके दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर सब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। आवाच वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तद दुःखतरं नु किमा।
तेरी वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। तो वाप्तसि स्वर्गमित्वा वा भोक्षसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत का पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सग दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जया ततो युद्धा युद्धस्था नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और दुख सुखों का समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ते भीता सांगे विद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञानी योग के विषय में कही गई और अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नैयावे कर्मनाशोऽसि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्यात्रायते महतो भयाता। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान वैसे रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकी है कुरुनंदना बहुसा काह्यनंताश्चा बुद्धियो व्यवसायी नामा। हे अर्जुन इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः भेदवादरता पाथा ज्ञानदस्तीति वादिनः। कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पाहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेक जन। इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं तो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन महापुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। तैगुण विषया वेदा निश्चय गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उपादानी सर्वथा संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्रह्मा का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोऽस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो।
योगस्था कुरु कर्माणि संगाम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समत्तम योग उच्यते। हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है। दूरेणाह्यवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणमनमिच्छा कृपणा फल हेतवः। इस समत्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तो समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धियों का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धयुक्त जहाति वे सुकृत दुष्कृति तस्माद् योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुष्प पूर्ण और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे युक्त हो जाता है। इससे तुम समत्व रूप योग में लग जा। यह ममत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजाम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नाम यमा। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तदा ते मोह कलिलां बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतास निवेदन सोदव्यस्य सुदस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दल दल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाली श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। सुदविप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरे बुद्धि जब परमात्मा में अचल और अस्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन वाचा ईश्वर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा ईश्वरे किम प्रभासेना किमासी ब्रजेत किमा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थित बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थित बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता और कैसे चलता है? श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामन् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा इति प्रज्ञा तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में इस संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखे दुग्नमना सुखे स्ववेगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति धीर मुनि रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निसंदेह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। या सर्वथा न विस्नेह तत प्राप्य शुभाशुभम नाविनंदति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वस्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कुरुमोंगानि सर्वसा इंद्रियाणीन्द्रियर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपनी ओर को जैसे समेट लेता, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। वेश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन रसोप्यस्यापदं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञा पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है।
यततो ह्यापि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रथम न स्वभाव वाली इंद्रियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्या युक्ताया शीतमत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों का वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि इस पुरुषों की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगः संजायते कामा काम क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृतियाँ में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग देश युक्त सो विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवैसे विधेयात्मप्रसादामधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांते शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्यों को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्यादहति प्राज्ञं वायुनावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद् यस्य महाबाहो न गृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियर्थेभ्यस्तज्ञ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी तस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान हैं उस नित्य ज्ञान रूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जानता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति सब प्राणी जानते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले उनके लिए वह रात्रि के समान है। अपूर्यमाणामचला प्रतिष्ठा समुद्रमापा प्रविशन्ति यदवत् तद्वत्कामं यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं होता। विहाय कामान्या सर्वान् पुंसां शरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शान्तिमधिगच्छति।
जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्रह्मेश्वरी पाधानैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शांत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम् इच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम 3. अध्यायः।